सो रिकॉर्ड। यस। सो इसमें जो सबसे डिफिकल्ट पैटर्न है वो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न। स्क्रीन के ऊपर देखिए, धरती बहुत प्यारी है बट स्क्रीन की तरफ देखें। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न, क्योंकि क्या होता है, इट गिव्स लीव्स यू विद एन इंप्रेशन दैट एक्चुअली द स्टॉक is moving up and this stock is just a representation. It can be in any asset class, ये कोई भी asset class हो सकता है। ऐसा लगता है कि ऊपर जा रहा है और इसमें काफी लोग ट्रैप होंगे, नेचुरल है ट्रैप होना। और अगर आपको मार्केट में लॉस नहीं हो रहा है तो आपके नाम से मंदिर बनवा दीजिए, है ना, क्योंकि आप जो है खुदा हो चुके हैं। सो इट इज एसेंशियल दैट यू मेक लॉस, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, है ना। क्रिकेट आप खेल रहे हो तो आउट हो गई, बेसबॉल या बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो आप हारेंगे ही। तो इसमें क्या होगा कि आपको, बिकॉज पढ़ाया ये गया है कि इट इज ब्रीचिंग द प्रीवियस हाई, इट विल स्टार्ट मूविंग अप। आप, बिकॉज यू विल गो विद अ वेरी सिंपल थ्योरी और प्रिंसिपल कि ये ऊपर जा रहा है और आप खरीद लेंगे, और होता क्या है, ये उल्टा लौट आएगा और फिर नीचे आके it bounces off और फिर कहीं से जाके, है ना। सो इट लुक्स वेरी सिमेट्रिकल इन दिस इमेज। ये बहुत प्यारा, ऐसा लगता है कि अरे वाह, 1 2 3 4 5, और इतना सिमेट्रिकली ड्रॉ किया है कि ऐसा लगता है कि जो शोल्डर्स हैं या जो दो माउंटेन्स हैं बाजू के, दे आर एट इक्वल हाइट, बट ऐसा होता नहीं है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि ऐसा इतना सिमेट्रिकल इमेज या फिगर बने, जस्ट जस्ट नॉट पॉसिबल। इसको मैं आपको तो इसमें आप जो फिगर्स दिखा रहे हैं ना, जो येलो बैकग्राउंड वाले हैं, दे आर ऑल शोइंग रिवर्सल, और ग्रीन वाले आर शोइंग कंटिन्यूएशन, इज दैट इट? नहीं, अच्छा, मतलब इट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन, बट मैंने वो रैंडमली चूज किया है, जस्ट दैट दे आर प्लेस्ड, है ना। जो बुलिश वाले पैटर्न्स एक साथ प्लेस कर रखे हैं उन्होंने, बेरिश वाले एक साथ प्लेस कर रखे हैं। आई हैव जस्ट गिवन देम द कलर कोड्स विच इज, सो वो वैसे मत पकड़िए कि वैसा है। ऑल आई वुड से इज लेट्स फोकस ऑन दिस कलर कोडिंग, जो ये आप डॉट्स देख रहे हैं, येलो डॉट्स, उस पे हम्म। फोकस करते हैं, क्योंकि दोज आर द कॉमनली अकरिंग पैटर्न्स। इनकी होने की संभावना कम है, इनकी होने की संभावना कम है ना। और इसमें जो है पूरा भारत बिजी था 2020 से लेके 21-22 तक, ये पैटर्न ढूंढने के लिए कि ऐसा पेनेंट और वेज में क्या डिफरेंस है ना, कि एंगल का डिफरेंस है कि साइज का डिफरेंस है। सो वी विल नॉट गेट इनटू दैट। ये मुझे लगता है कि है ना, बहुत, आई थिंक दिस इज अ मोस्ट कॉमनली अकरिंग पैटर्न। मैं इनफैक्ट, लेट मी टेक एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई पॉज स्क्रीन शेयरिंग और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि लेट मी जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो कहीं तो मैंने, I have paused. I'm stopped sharing. I think I've paused it. Just 1 second. मैं आपको रिज्यूम करता हूँ कि ये जो सेंटेंसेस इतने सिंपल हैं, एक्चुअली नॉट वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेल रिसर्च्ड ओवर मेनी मेनी इयर्स। ये जो टेक्निकल एनालिसिस की जो मेरे हाथ में किताब आई 2004 में आई थी, एंड आई वाज रियली कंफ्यूज्ड पर्सन ऑन द प्लेनेट दैट पर्टिकुलर। भाई तो कुछ समझ में नहीं आती थी, जापानीज नेम्स तो अपने पल्ले नहीं पड़ती, अपने घर से कोई आदमी जापान गया नहीं था, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। बट दिस इज सो वेल रिसर्च, होपफुली अगर इसी जन्म में ये बुक पब्लिश कर पाया, सो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। इज इट विजिबल मैम, दिख रहा है आपको? डू यू सी माई स्क्रीन? Oh, sorry, I was muted. Yes, I can see. What are these 5 things? नहीं नहीं, वो तो उसमें से शायद कोई कोई एक किताब की नाम होगी। सो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। see what I've called it. So I've called it applied science approach. And let me हाँ pause recording for a moment, because obviously this book is not out yet. So people get frustrated in something which is known as uh, head and shoulders pattern. अच्छा, ये पता नहीं किसको ये हेड एंड शोल्डर्स दिखता है। मेरे को तो इतने आज तक शार्प किसी के शोल्डर्स दिखे नहीं, और मेरे को तो आज तक किसी का इतना शार्प हेड दिखा नहीं ना। तो बनाने वाले का भी कमाल। इसलिए बोला कि जब पहली बार मैंने बुक उठाई ना, सो लॉट ऑफ दीज टर्मिनोलॉजीज वेयर, आई मीन, यू कैन नॉट इवन डाइजेस्ट एक्सेप्ट, हाउ कैन यू कॉल समथिंग लाइक दिस जस्ट बिकॉज समवन हैज नेम्ड।
I will simply prefer calling this as mountains or three mountains. Keep it simple. India has to understand. हम्म। Bharat has to हाँ, understand this, right? So you cannot आप एक बार कह रहे थे कि हिंदी नाम भी है, यू शुड यूज दोस। we have given Hindi names to a lot of, so a lot of our indicators are called like Bahubali, Judwa, Bajrang Bali. These is desi names, so that हम्म। we can, popularize. Instead of calling Bollinger bands, we call it Bollinger Babu. Uh, Now Babu is used as a surname both north south, down south, up north. So we are trying to definitely trying to localize the names क्योंकि नहीं समझता ऐसे ऐसे नाम है ना कि जापानीज तो बिल्कुल नहीं समझते. हाँ। So very complicated names. So this is a trap and you'll have to accept कि आप यहाँ अटक गए. The only the confirmation that comes here कि possibly when it is breaching the day the previous week's high, for stocks we will use weekly, and for stocks it could be index like Nifty, it could be an intraday time frame which is a 1 hour time frame, 5 minute time frame. तो इसको देख लीजिए if it is breaching. अब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा कि जितने ग्रीन वाले हैं ये शायद बुलिश पैटर्न, ऐसा जरूरी नहीं है. यू हैव टू लुक वेयर द पोल और वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. सो नेचुरली इट इज ऑलरेडी इन अ upward bullish movement and then it moves up, and this is in a downward pattern already. So it has already been traveling down southward for many weeks. काफी दिनों से, कुछ वीक्स से भी शायद नीचे ट्रेवल कर रहा है, and then all of a sudden it breaks the previous week low or similar thing. तो जरूरी नहीं है कि it is an upward और कहाँ से आ रहा है वो देखना पड़ेगा. जब अगला जब रिसेशन आएगा, अगला जब बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन आएगा तो आप देखेंगे कि ये पैटर्न बहुत बनता है which is known as a bullish flag pattern, जो अभी नहीं बनता. What happens in this one? ये बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर जाता है and then corrects, loses momentum, loses velocity very quickly. So it loses lot of its gain. तो जितना गेन किया है वो काफी तेजी से नीचे लूज करता है और फिर अचानक से ऊपर निकल जाता है. एंड पीपल एग्जिट fearing this is going down because बहुत volatile situation and very bullish momentum. So what happens in this one? This is known as bullish flag pattern. अभी देखने को आपको नहीं मिलेगा. और इसमें जो है मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, फिबोनाची समझाता हूँ कि भाई ये कितना करेक्ट होना चाहिए. ये अगर ये पूरा ही नीचे आ गया, वुड यू स्टिल कॉल इट अ बुलिश पैटर्न? अगर मान लीजिए ये बीच से लौट गया यहाँ, तो क्या इसको बुलिश बुलाएंगे? क्या इधर से लौट गया तो किसको बुलिश बुलाएंगे? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक इंडिकेटर समझाता हूँ. उससे पहले हाँ फिबोनाची बताइएगा, पर उसके पहले एक चीज पूछनी है। ये जो ऊपर जो सेकंड येलो स्पॉट है ना आपका, बेरिश हेड एंड शोल्डर्स, बेरिश. यस. हाँ ये वाला, यस. इसमें अगर आप देखेंगे ना तो ये अल्टीमेटली इट गोज डाउन, है ना। यस. पर अगर आप देखें वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, दैट इज लाइक अ डब्ल्यू ओनली। हाँ, अच्छा दिस डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ से देखना शुरू देख रहे करते हैं? हैं, है ना। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट. एग्जैक्टली. तो ये सो डब्ल्यू द देख रहे ट्रिक हैं. इज कि आप कहाँ से देखना शुरू करें, क्योंकि वो तो पूरी लाइन है। करेक्ट. तो आप इसको भी डब्ल्यू देख सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल दिस कुड बी, हाँ वही तो। आई कॉल दिस एज अ मिल्खा सिंह डब्ल्यू, है ना. ये ऊपर हाँ है. आई दिस कुड आल्सो बी व्यूड लाइक दिस हाँ, काइंड. उतना ही डब्ल्यू है बस। हाँ, ठीक. तो पर इसलिए ऊपर वाला भी डब्ल्यू है। ऊपर वाला भी डब्ल्यू है. तो इसलिए लेट्स कीप इट सिंपल, क्योंकि डायग्राम देख के और ऐसे शेप्स देख के अगर आप ट्रेड करने लगे ना तो घर में हाँ तब नहीं, भी नहीं बचे शायद, वो भी, कुछ नहीं बचेगा। है ना. So you have हम्म। to look whether it is breaching the previous high or whether it is breaching the previous low. That's it. The moment it अच्छा। ये कि इधर आके इसने चेंज कर दिया, तो इस डायग्राम का क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है. हम्म। If it is breaching the previous week high or the previous highs, you have to convince yourself that it is in a bullish pattern as long as it continues to breach the previous week's high and the near highs now, मतलब the nearest highs and the previous week's highs. So the near highs and then the highs in the past that it has been. जब तक ये अपने हाई को तोड़ता रहे
तब तक ये बुलिश पैटर्न है, और जब अपने ये लोज को तोड़ने लगे तो आपको व्यू बदलना। सो दैट इज वाई आप देखते हो ना टीवी चैनल पे, आज बोला था नेगेटिव है, कल बोलता पॉजिटिव है, फिर एक दिन बोलता नेगेटिव है। तो उसके हम्म। लिए यही है, उसके पास एक ही क्यू है कि अगर अपने प्रीवियस वीक के लो को तोड़ता है, अगर मान लीजिए घूम जाए यहाँ से और फिर ऊपर चला जाए, तो देन योर व्यू हैज टू चेंज, देयर इज नो अदर वे, समवन इज गॉट हाँ, इज बाइंग इट। सो व्यू हमेशा चेंज होना, टू अलाइन विद द हाई। सही है। और इसमें सिर्फ हाईज एंड लोज का चक्कर है। अब ये देखिए बनाने वाले ने भी ऐसा जो है काम कर दिया कि आप देखें कि इसमें हाई और लो जो है दोनों साइड बन रहा है, देख लो आप। दोनों बन रहा है। तो करेंगे क्या, डिपेंड्स क्या डायरेक्शन देता है। करेंगे ठीक। क्या, व्हाट वुड यू डू? तो ऐसा है, ठीक है ना? ठीक है। उसको ईशान कीप इट इन लैब, तो सबको लगेगा, उसको उठा के बैठ जाइए। ठीक है मैम, आई ठीक होप है। पीछे कूलर की आवाज ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही हो आपको? इट्स नहीं नहीं, ठीक है। हियर इन द रूम, दिस रूम। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और इसी को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, विच इज दिस वन। सो यू गॉट अ डबल टॉप हियर, ये देखिए प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है। अगर प्रीवियस लो को तोड़ रहा है तो बोले बेरिश है, प्रीवियस हाई को अगर तोड़ रहा है, उसको आप गोदी में लो। अगर प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है तो बुलिश। तो अब जो है सिलसिले, अभी जैसे एग्जांपल देख लें, दिस इज फॉर ए कंपनी कॉल्ड यूपीएल लिमिटेड, और ये डब्ल्यू बनाता है, हम देख लें आप। और इसने यहाँ लो को तोड़ दिया, जब तक इसके ऊपर सस्टेन करेगा, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, है ना? अगर स्टिल लाइफ बच्चों ध्यान से, सो ये जब तक इस लाइन के ऊपर है मैम, तो आई विल हम्म कंसिडर एज अ बुलिश पैटर्न, ठीक। लेकिन आपको पता है कि कोई भी जो लाइन, लाइन यानी कि रेखा जो है वो एक्चुअली लक्ष्मण रेखा है ना? और लक्ष्मण रेखा पे कोई तो किडनैप हुआ, करेक्ट, डू यू नो? हम्म तो ये लाइन, मतलब जहां लाइनें खींची गई है ना, पूरी जो है लड़ाई लाइन की है। जैसे कि इससे हमें बहुत केयरफुल होना है, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल हियर। आप समझे मेरी बात, मैं कहाँ ड्राइव कर रहा हूँ? हम्म कैन पॉसिबली ड्रॉ अ लाइन विच इज अ सपोर्ट लाइन, रेसिस्टेंस लाइन, वहां पर लोग किडनैप होंगे, मतलब रिटेलर्स विल लूज मनी। समझे आप मेरी बात? लोगों को लगता है कि ये सपोर्ट लाइन है, एंड हेंस दे शुड बाय, एंड हेंस दे शुड गेट इनटू अ ट्रेड। I would rather say that you should be extra super conscious at this point in time, because they are again institutional players in action here. ठीक है ना? समझे आप मेरी बात? हम्म एंड तो व्हाट फॉर इज दैट द वेरी अदर वे रीजन, ऑफ क्रॉस चेकिंग कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, क्योंकि खाली तो मैं लाइन मान रीच के कर। चलिए, let us assume by default are institutional players। और मैं आपको बताता हूँ, I'll give you an evidence right here that there are institutional। वॉल्यूम से। नहीं नहीं, मैं बता, एक मिनट रुक जाए, वॉल्यूम तो है ही। आप मानकर चलें कि हाँ इंस्टीट्यूशन, देखिए इंस्टीट्यूशन ने कैसे आपको ट्रैप किया, एक बार नीचे लाने की कोशिश की, घबराहट में आपने निकल गए होंगे, एसएल हिट हो गया होगा, यू वुड हैव एग्जिटेड। यू बिलीव इन द स्टोरी, इन द स्टॉक, देन यू वुड स्टिक। इसके लिए आपको फाइनेंशियल्स देखना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको सेक्टरल एक्सपर्ट से बात करनी ही पड़ेगी। सिर्फ चार्ट्स देखकर अगर पैसे बनते तो पूरे रास्ते पे मैं लाइन खींच रहा होता, है ना, and I would have हम्म actually made the maximum amount. So you need sectoral experts to talk to कि अभी हेडविंड्स क्या है या टेल विंड्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं क्या। सो यू हैव टू लुक एट, टॉक टू स्पीक टू सेक्टरल एक्सपर्ट्स। बट आप यहाँ देखो ट्रैप्स कैसे बने हैं, ये ऊपर गया है ना, फिर नीचे आया है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। If you were to draw a line simply through this line saying that this is the previous week high, तब तो ये बहुत यहाँ पर डांस कर रहा है, दिस hovering around this level and just testing your patience। इसके बाद ये कहाँ से कहाँ गया हो। अच्छा, मजे की बात ये है कि आपने सारी टेक्निकल एनालिसिस कर ली, ये 93 रुपीज है कोविड का आज। हाईएस्ट जो इसने टच किया है इन द रिसेंट लास्ट 1 ईयर इज
$800. That is 8 times your money. 1 करोड़ 8 करोड़, 10 करोड़ बनते 80 करोड़, 100 करोड़ बनते 800 करोड़, 1000 करोड़ बनते 8000 करोड़, और 10,000 करोड़ बनते 80,000 करोड़. The reason of writing these big numbers is because it becomes, when the numbers become big, you have a tendency to listen to it. Otherwise, one tends to ignore. It's not about you. I'm generally saying, and also highlighting it to my students who are here. तो जहां लाइन खींची है मैम, वो एलओसी है, और एलओसी पे फायरिंग होगी, ट्रैप्स होंगे, लोग किडनैप होते हैं, अनफॉर्चुनेटली जवान्स भी किडनैप हो जाते हैं. इट इज एलएसी विच इज विच किन दो कंट्रियों के बीच में एलएसी है, चाइना और इंडिया के बीच में. यहाँ भी अरुणाचल से कई बार जो है हमारे फौजी गायब हो जाते हैं. जहाँ लाइन खींची है वहां ट्रैप है, वहां किडनैपिंग है. सो सिर्फ लाइन खींचने से नहीं, यू हैव टू बिल्ड एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ 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 कॉशन, ऑफ केयर, बिकॉज यहाँ पर आप ट्रैप होंगे, और जैसे ही आपने भरोसा छोड़ा, ये स्टॉक ऊपर चला. समझे आप मेरी बात? मैं दिखाता हूँ. मैं एक लाइन यहां से खींचता हूं जो उसकी प्रीवियस हाई थी. ये दिस इज द प्रीवियस हाई आई एम ट्रेसिंग, एंड सी हाउ मेनी टाइम्स इट हैज सिंपली, एंड दिस इज अ वीकली टाइम फ्रेम, सो मस्ट बी अबाउट 20-25 वीक, है ना. में तो दोस्तों पे भरोसा उड़ जाता है मैम, स्टॉक्स तो दूर, है ना. मान लीजिए इधर 1 वीक में रिश्तेदार पे भरोसा उठा, 2 वीक में दोस्तों पे, कॉलेज के ग्रेजुएशन वाले, ग्रेजुएट वाले दोस्त, यहाँ स्कूल वाले, और यहाँ बचपन के मित्र. सो यू लॉस्ट फेथ ऑन ह्यूमैनिटी पीपल. सबसे पहले अपने ऊपर से उठता है. ओके, तो सही कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, ठीक इसलिए है. वी हैव टू बी केयरफुल अराउंड द लाइंस. और ये कोई नहीं बता रहा. लेट मी टेल यू द रीजन आई टेल यू दीज फनी स्टोरीज एंड रिलेटेड टू mythological instances and evidences, because कोई इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि सपोर्ट और जो रेसिस्टेंस लाइन जिसको हम बोलते हैं ना, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है. क्योंकि लोग यहाँ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कोई यहाँ शॉर्ट कर रहा है सोच के नीचे जाएगा, वो स्टॉक ऊपर चला जाता है, और जैसे ही आप इसको खरीद सोचते हो, बेचते हो कि नीचे जाएगा, द स्टॉक मूव्स अप. सो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन इज द बिगेस्ट एनिमी दैट वी हैव. आप समझे मैम मेरी बात? हाँ, आई एम ओनली थिंकिंग, पुरातन जी, ये सब अच्छा लग रहा है सुनने में, बट आई वाज थिंकिंग कि जो मैंने पहले बोला ना, कि जो अभी आपने बोला कि फंडामेंटल एनालिसिस हो तो कंपनी पे फेथ रहता है, देन उसके बाद तो खाली एंट्री और एग्जिट पॉइंट ही देखना है ना. करेक्ट. इफ आई हैव टू कंटिन्यू से, इफ द पोजीशन इज गोइंग अगेंस्ट मी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे यूपीएल समझ, फॉर एग्जाम्पल एमपी में यूपीएल हैज अ लार्ज मार्केट शेयर, एग्रोकेमिकल है, इसको छिड़काव करते हैं, वी स्प्रेड एज एग्रोकेमिकल ऑन से वीट. एंड वीट कहाँ होता है? पंजाब में होता है, एमपी में होता है. ठीक. तो इसका एक अच्छा मार्केट शेयर. ठीक. अब मान लीजिए कि मैंने खरीद ली. आप देखें, इसको मैं दिखाता हूँ. तो उसको हम क्रॉस चेक कैसे करते हैं, मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ, बिकॉज एंड विच इज कॉल्ड चैनल, it's not channel stuffing, it is called dealer check. तो मेरे पास डीलर्स हैं, बच्चे हैं, डीलर्स हैं फ्रॉम प्लेसेस इन एमपी. तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ. जैसे मान लीजिए कि आपने, मैंने स्टॉक यहाँ खरीद ली, कुछ एनालिसिस की, अच्छा लगा, ले लिया, और स्टॉक आने लगा रिवर्स. ठीक. तो मैं देखूंगा कि मेरे नेटवर्क में, क्योंकि नेटवर्क इज वास्ट, सो आई हैव गॉट सीईओज आल्सो एंड आई हैव गॉट से 11th 10th लीडर आल्सो. वर्टिकल हायरार्की आओ. सो आई विल सी कि भाई पहले तो इसका मार्केट शेयर किधर है. तो मान लीजिए कि पंजाब है, एंड देन यू गॉट एमपी, है ना. तो इसमें है, तो आई हैव गॉट स्टूडेंट्स बेस्ड आउट ऑफ, से दिस प्लेस इज कॉल्ड नॉट वेरी फार फ्रॉम, है ना, ग्वालियर. गॉट. और ये एक और डिस्ट्रिक्ट है, राय सीमा डिस्ट्रिक्ट है, इट्स कॉल्ड रायसीमा डिस्ट्रिक्ट समथिंग, नहीं, रायलसीमा, नहीं, नॉट टॉकिंग अबाउट एमपी, स्पेसिफिकली अबाउट एमपी. We got students based out of this place. आंध्र प्रदेश मेडिकल राइस. So they are based out of, and they are dealers to this company called UPL. They've got their stores here. ठीक है. अच्छा. So I pick up and they, ये सब इतने बच्चे क्लोज हैं कि
मंथ मतलब साल में एक बार आते हैं, दे स्पेंड टाइम विद अस, दे स्टे विद मी इन पूना, सो एक वीक आएंगे रहेंगे। एंड सो अब मुझे मालूम नहीं कि कितनी बड़ी जगह, बिकॉज नॉट नॉट बीन टू ग्वालियर, बट आई एम अज्यूमिंग कि इसके आजू बाजू काफी होगी, बिकॉज ही इज अ डीलर एंड ही हैज द ऑन ग्राउंड चेक जैसे है। हम्म सो फील्ड नेट मेरे पास रहता है एंड आई कैन आइडेंटिफाई कि सेल्स हो रहा है कि नहीं। एंड दिस इज हम्म information, this is publicly available information and I would stick to this information। तो एक साइड हो गया सेल साइड, सो आई हैव टू चेक, डू टू काइंड्स ऑफ चेक, ठीक है। तो हम्म कॉल गया जैसे कि जहां भी इसकी ये हो रही है, तो दिस इज ऑन द सेल्स साइड, ठीक है। हम्म एंड आई गॉट टू वेरी क्लोज स्टूडेंट्स बेस्ड आउट देयर। फिर ये हो गया सेल्स, ऑन द ग्राउंड सेल्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन द अदर कॉल वुड गो, वुड लैंड अप इन मुंबई और गुजरात। द रीजन बीइंग कि रॉ मटेरियल जो इसका है ना, ये सारे केमिकल्स। हम्म हम्म। तो केमिकल सेक्टर कहाँ है? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर। हाँ अंकलेश्वर इन हाँ। गुजरात मोस्टली, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई। सो आई वुड सोर्स इंफॉर्मेशन की रॉ मटेरियल प्राइसेस साइड कहाँ है। सो माय कॉल विल लैंड अप इन मुंबई और अंकलेश्वर इन गुजरात, कि भाई इसके क्यों प्राइस आया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पता चला कि यहाँ रॉ मटेरियल की प्राइसिंग की डिफिकल्टी है, लॉट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम चाइना एंड चाइना हैज इट्स प्राइसिंग पावर। और वो इन्फ्लेशन के नाम पे या जो भी है, फॉर जियोपॉलिटिकल रीजन वट एवर, दे आर नॉट सप्लाइंग, वहाँ इश्यूज है, वहां से इन्फ्लेशन आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सेल्स हो रहा है कि नहीं, एंड देन एंड आई मैच दिस इंफॉर्मेशन एंड आई डिसाइड टू होल्ड ऑन। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस नहीं काम करता है, दिस इज कॉमन विजडम, दिस इज कॉल्ड बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट। अब समझे मेरी बात? हम्म ऐसा। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं कोई और एग्जाम्पल, और कोई दूसरे शहर चलते हैं। अब ये डिविस लैब्स में कोई एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको समझ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। क्या मैं बैंकिंग एक्सपर्ट हूँ? आई एम एन ऑटोमोटिव एक्सपर्ट, सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। माय कॉल वुड लैंड अप विद समवन हुज वर्क से, इसको डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। हम्म They liaison with say SBI or other banks, and they give loans to RRBs, which is known as regional rural banks। इनको ये फंड करते, हम्म फंड लॉट ऑफ सोशल प्रोग्राम्स। आई थिंक मेरे मेरे जानने में, मेरे समझने में, नाबार्ड जैसी कोई एंटिटी है नहीं इंडिया में। अगर नाबार्ड नहीं होती तो बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क रुक गया। सो दे हैव लॉट ऑफ सोशल बहुत सारा डेवलपमेंट। वर्क रुक गया होता। हाँ हाँ। नाबार्ड जैसे दे वर्किंग डीप, सो आई हैव स्टूडेंट्स इन डीप अरुणाचल, मिजोरम, जो दे आर नॉट Arunachali, they are not from Mizoram, they are from somewhere else and they work in deep pockets inside with tribal areas। So if you have to source, so you have to need a network। तो अगला जो है एक्स नाबार्ड चला गया कॉल है, एंड देन आई सोर्स इन्फॉर्मेशन ऐसे करके। So where your sales is, if you have a network of sales and if you have a network, mostly raw material side pricing में issues होते हैं if it is being imported, so you should have that network, figure out where this is being used। तो जहां सेल्स नेटवर्क है वहां पर कॉल आपका पहुंचना चाहिए। और रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन जहां पर क्लस्टर्स हैं, इंडस्ट्री की क्लस्टर है, वहां कोई ना कोई आपका मित्र होना चाहिए। मान हम्म उस क्लस्टर में नहीं मित्र है, तो एक बैंकर आपका फ्रेंड होना चाहिए उस एरिया से, ब्रांच मैनेजर शुड बी योर फ्रेंड। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए कि सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। अब जो शूज मैन्युफैक्चरिंग जो है, दैट इज इन अ कॉल called this is called is it Ballabgarh or something? बल्लभगढ़ है एक जगह। Ballabgarh है, but that's the JCB plan। I'm just trying to recall because I have a student there and he's ICICI branch manager। अब maybe it is Ballabgarh, it is not the Ballabgarh of the JCB, this is some other place। यहाँ सारे फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं बेस्ड आउट, ठीक है। All हम्म manufacturers are based out of here। So you got Relaxo here, you got और नाम बताइए, जूतों के नाम बताइए कंपनी के।
कैंप, बाटा। पैरागन है, फ्लाइट, वो इसमें होगा ना, कहीं ब्रांड है ना फ्लाइट, ठीक है। देन यू गॉट बाटा शाटा। तो उन्होंने हमें बताया कि जो भी आप आज लेदर पहनते हैं, ठीक, अ, हम्म। जो भी आप लेदर, जिसको आप समझते हो कि प्योर लेदर है, वो क्या लेदर है आज? इट्स कॉल्ड कॉलर। फॉक्स, नहीं है वो लेदर। बच्चे पढ़ रहे हैं फॉक्स, आई थिंक इट्स हम्म। it's oh, it's called oh something. So it's not real leather because environmental concerns इतने हैं, वो जो blood was being released in the water, उसको कंट्रोल करने के लिए today everything that you read that you were thinking it is a pure leather, it is not. जहां भी लिखा है उसमें बोला, लिखा भी है ना कि अगर वो real हम्म। is most likely 99% it's hard to get रियल लेदर। बाहर से अगर आपने लाया तो अलग है, बट इंडिया में डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, क्योंकि वही पानी को ब्लड वगैरह जाके वो सब नदियों में मिल जाता है, वेरी वेरी कंट्रोल। सो वट एवर यू थिंक इज रियल इज एक्चुअली नॉट, इट्स जस्ट फॉर लेदर। एंड तो एक बैंकर फ्रेंड होना चाहिए उस इलाका का जो आपको बता पाए कि इंडस्ट्री कैसे चल रही है। सो यू नॉट सोर्सिंग एनी इनसाइडर इंफॉर्मेशन, दैट्स नॉट द एजेंडा, बट मुझे ओवरऑल चाहिए और दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए। सेल्स कहाँ होता है, एंड देन रॉ मटेरियल प्राइस। रॉ मटेरियल आपको अगेन बैंकर बता सकता है उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। दी some sectoral experts can tell you, some manufacturers and some suppliers can tell you। तो सप्लायर्स से भी हमारे रिलेशन होते हैं, है ना? तो ऐसा है। और कोई एग्जांपल बताइए। बहुत सारा जैसे ऑटोमोटिव जैसे बेल्ट है, अब आते हैं पूना, है ना? तो मुझे अब पिछले लगभग 10 साल हो गए, मैं पार्ट्स बनवाते बनवाते लोगों को जमीन दिलवाते हुए इंडस्ट्रियल लैंड के लिए। तो मेरे सो यू गॉट पुणे है, कोल्हापुर है, और संभाजी नगर विच इज औरंगाबाद, है ना। सो संभाजी नगर एंड यू गॉट दिस कोल्हापुर एंड नासिक। यहाँ पर हमारे सारे सप्लायर्स बैठे हुए हैं, एंड आई कैन सोर्स इंफॉर्मेशन कि भाई प्राइसिंग कैसे चल रही है, एल्यूमिनियम की कैसे चल रही है, स्टील की कैसे चल रही है। तो ये जानना जरूरी, नेटवर्क जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और बिकता कहाँ पर है, पैन इंडिया गाड़ियां बिकती हैं। सो यू शुड नो कि कहाँ। अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक बाइक खरीदी, यामाहा की कौन सी आती है, फेजर आती है ना, एफजी आती है ना, एफजी आती है। अब एफजी कहाँ बिकता है, तो मान लीजिए कि ये अर्बन एरियाज हैं, तो रूरल एरिया में भी एक अर्बन एरिया होता है, एक रिच क्लास होता है। सो रूरल है बट इट हैज एन अर्बन फ्लेवर। तो अब सेल्स कहाँ हो रहा है, तो ये सेल्स पता होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री जयपुर में है, तो जयपुर तक नेटवर्क है हमारा। चंडीगढ़ में मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो चंडीगढ़ में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग होती होगी तो मैं फिगर आउट कर पाऊँ। एक जैसे हमारे पास ड्यू डिलीजेंस के लिए आया, एक कंपनी नागपुर में आई, और उन्होंने क्लेम किया कि अच्छे सेल्स हैं, इंप्लॉयज हायर कर रही है वो। देन आई सोर्स इन्फॉर्मेशन, तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट के चाइल्डहुड फ्रेंड थे, वो मेरे फ्रेंड के स्टूडेंट के फ्रेंड निकले, और उन्होंने बताया कि एक्चुअली वहाँ फायरिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, जो टू व्हीलर्स जो पार्किंग होती है ना जैसे एम्प्लॉयज की, वो कम हो गई है। तो वहां से रोज गुजरते हैं, सो ही सीइंग लेसर नंबर ऑफ बाइक्स, द नंबर ऑफ बाइक्स इज रिड्यूसिंग, दैट मींस पीपल आर नॉट देयर। एंड दैट वी रेज्ड इन द क्वेश्चन, वी सेड कि हमारे पास खबर है कि आपके यहाँ फायरिंग हो रही है, हायरिंग नहीं हो रही। एंड ही वाज देन फंबलिंग फॉर वर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन। समझे आप मेरी बात? सो नेटवर्क लगता है मैम। सो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, एज आई सेड, यूपीएल, यूपीएल सिर्फ मैं चार्ट देकर नहीं करूंगा जब तक मेरा स्टूडेंट बताएगा नहीं कि भाई ऑन द ग्राउंड सेल्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए प्राइमरली आपको इस प्रोडक्ट के यूज के लिए प्राइमरली आपको या तो एमपी या तो फिर पंजाब जाना पड़ेगा, इधर फिजिकली और अ फोन कॉल हैज टू लैंड। समझे आपने बात? तो दैट इज समझे। नेटवर्क हम्म। वर्क्स, एंड हेंस नेटवर्क, और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। समझे आप? तो ये इसके बिना पहल नहीं बनती। सो टेक्निकल ठीक है, विल हेल्प इन फिल्टरिंग। मेरे दरवाजे तक आ गया, मेरे द्वार तक स्टॉक आ गया, इसके बाद क्या है? इसके बाद आई हैव टू पिक अप अ कॉल एंड आस्क कि बॉस इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। व्हाट यू डोंट सी ऑन द स्क्रीन will come from the network, and this piecing or sourcing of information is known as, which is allowed as per the CFA
एथिक्स स्टैंडर्ड्स। तो ये खबरों की चोरी नहीं है, ये एथिकल वर्क है। दिस इज पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। जो इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास, दैट इज इनसाइडर इंफॉर्मेशन, वी रिजेक्ट दैट। मैं बोलता हूँ भाई ये सब खबर मेरे पास लाना भी मत, यू कांट यूज दैट। तो क्या है, स्टूडेंट होते हैं हर उम्र के, बोलते सर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है सर। मैं बोला भाई मेरे को तो बोलना भी मत गलती से भी, बिकॉज आई एम इन ट्रेनिंग एंड आई obviously am exposed to a lot of people. A lot of people come to us also. इससे उठ पटांग बात है, बिल्कुल भी कभी करना, never ever come back to me for this kind of so समझाना पड़ता है मेंटरिंग में। अब मैंने आपको देखिए एक चीज जो है निकाली है, वो ये है कि ये बेरिश, देखिए आई हैव कॉल्ड इट कैच मी, आई थिंक ऐसी कोई मूवी थी ना शायद, कैच मी है। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी मूवी, अच्छी। सब यहाँ मूवी मूवी प्रेमी बैठे हैं सब। सो ये देखिए, सो इट हैज डिफरेंट पैटर्न्स। कहाँ तक आप ढूंढेंगे, कोई फ्लैग है, कोई कुछ है, कोई ट्रिपल बॉटम है, वेरी कंफ्यूजिंग। सो इसलिए इन सब चीजों में ना पड़े। जो काम करती है वो है दिस वन, which is triple bottom या some top of bottom and some sort of top. समझे आपने? And I may have uh, some information available with मैं जर्मन बोल तो एक मिनट। मैंने सब टेस्ट किया कि सब काम करता है नहीं करता है। तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे इट इज अ वेरी लो सक्सेस रेट। तो इलियट वेव जो पढ़ा ना आपने, हायर हाइज एंड लोअर हाइज, जो 1990 1900 में सब ज्ञान है, वेरी लो सक्सेस रेट। बट आई वांट टू शो यू समथिंग स्पेसिफिक हियर, इफ आई कैन ब्रिंग इट। नहीं तो फिर मैं, see this is the kind of test we run and I don't think anyone is running these kind of tests. Yes, so this is what we tested. I'll have to run the test again to see what kind of, on what time frame this was done, but I think this is done for at least a minimum period of 3 years. So we found occurrences of double tops 139, double bottoms 99. ये आपका रिसर्च का फिगर है? जी मैम, ये खुद की रिसर्च इन हाउस। अच्छा अच्छा अच्छा। If the most number of occurrences of double tops and double bottoms, it was just a confirmation of what we thought. मतलब एक था विजुअल इंटरप्रिटेशन था कि हाँ डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स ज्यादा बनते हैं, but we also tested it and we found that 139 occurrences out of these total occurrences, so we got 100 years, we got 140 240 और 20 ऐड करने 160 occurrences में मोटा मोटी you have got about 139 occurrences, which is a very high number of double tops. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि डबल टॉप्स बनेंगे कब, डबल टॉप बनेंगे कब। एंड दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द बिलीफ, एंड आई विल टेस्ट दिस
एंड प्रूव दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द बिलीफ। दुनिया को लगता है कि डबल टॉप्स कब बनते हैं। मेरी थॉट देखिए, प्रोसेस यहाँ थोड़ी सी गौर से देख लें। टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन नेवर एक्सेल आउट। ये मैं आपको नहीं बोल रहा मैम, इधर बच्चे बैठे हैं। So, Oh, no, fine. या सो ऐसा मत समझिए कि मैं आपके साथ हूँ। सो when would you see lot of resistances? I have changed my view over the years. ठीक है, and what is that view? अब इसमें थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा मतलब इट्स अ कॉन्ट्रेरियन व्यू which I have, ये जो मुझे एक डेढ़ साल में, I think this view has been sort of I've been thinking over this. मुझे लगता है कि जब मार्केट वीक होगा, ठीक है, सो इट विल मूव अप, टेस्ट द रेसिस्टेंस एंड हैव अ टेंडेंसी टू फॉल। लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट जब स्ट्रांग होगा ना, तो ये ऊपर टेस्ट करेगा एंड देन इट विल फॉल। ठीक है, whereas I am presenting a very contrarian view. When the markets are bearish in nature, they will move up, test their strength. कहां तक बायर्स हैं? नो, दे आर टेस्टिंग बायर्स स्ट्रेंथ। समझे आप मेरी बात? उनके सारे पैसे को एग्जॉस्ट करेंगे एंड देन सेलर्स विल गेट वेरी वेरी अग्रेसिव एंड दे विल शॉर्ट इट डाउन। वहीं उल्टा, ठीक उल्टा सोचिए कि जब मार्केट स्ट्रांग होगा ना, तो बायर्स विल टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द सेलर्स। तो बॉटम टेस्ट कराएंगे, बॉटम फिशिंग होती है, नीचे आपने लाया और फिर ऊपर लेके चले गए। इसमें सारे बायर्स रादर सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, शॉर्ट सेल हो गए, लॉसेस हो गए। जो वीक हार्टेड थे एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल चले गए, है ना, जिनको आईसीयू में एडमिट होना था हो चुके ऑलरेडी। एंड देन द मार्केट्स, दे वुड ड्राइव द मार्केट्स अप। सो इन अ स्ट्रॉन्ग फेज वी फील द अदर वे अराउंड, वी थिंक दैट द मार्केट्स विल कम अप हियर, यहाँ पर कंसोलिडेट करे, फिर ऊपर निकल जाएगा। मेरी जो 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 थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, जो सोच है, वो ये कहती है कि ये मुझे बदलती हुई दिखती है। सो इन अ वीक मार्केट दे विल टेस्ट द रेसिस्टेंस एंड देन फॉल। फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर गिर जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर गिर टेस्ट। दिस इज this is a behavior of a weak market which people I think don't understand, and I will present statistical findings around it. Point number one. वहीं जब मार्केट बहुत तेजी में होगा मैम, so let me say let's go back to 2020 and 21, है ना, कि आइए I देखते। want to stop you and ask you a question. Yes, What is please. meant by a strong market and what is a weak market? When it is climbing newer highs, keeps climbing. When it is strong? So from 21,000 it goes to 22,000, 22,000, 22,000 का 22,500 keeps climbing. और very bull So market. that is a strong market. Huh? That's a strong market I guess. और बहुत ज्यादा तेज मार्केट है, मतलब रोज नए हाईज बन रहे हैं, स्टॉक्स आर, Which is the same as bullish market. which is the same as absolutely. So just one second. So let's go back to the fag end of 2020. Markets were really strong at this point in time. और मैं दिवाली, क्योंकि दिवाली से क्रिसमस ही जो है इंडिया में फेस्टिव सीजन होता है, लोगों के मूड भी अच्छे होते हैं और झगड़े भी कम होते हैं। जैसे ही बारिश आ जाती है, फिर देखिएगा कि लोग जो है सेल्स भी कम हो जाते हैं और झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। सो आई मीन जनरली इट्स अ ग्लूमी atmosphere, you call it, but this is the best time in India and it's हजारों साल से ऐसा है। आज की कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। You're the best of the environment, the best of the atmosphere. People are in a festive mood. There are festivities across regions, different names. ये देखिए, तो है ये तेजी का मार्केट। देख रहे हो आप, ये गया ऊपर और टेस्ट कर रहा है नीचे का मार्केट एंड देन इट क्लाइम्स। सो एवरी टाइम इट मूव्स अप, इट टेस्ट नीचे का, इट डज नॉट टेस्ट ऊपर का। दिस इज माय थॉट प्रोसेस। आई कुड बी रॉन्ग because I think I'm presenting this first time publicly
never spoken about it publicly. And but I have, ये देखिए ये ऊपर ही चढ़ता जा रहा है, इसको मार्केट तेजी का, यस स्ट्रॉन्ग मार्केट, बुल मार्केट, जो भी नाम दे दीजिए, जस्ट कीप सम मूविंग। टेस्ट नीचे का स्ट्रेंथ करता है, यहाँ पर ये सेलर्स है ना, इनको वाइप ऑफ करता है क्योंकि शॉर्ट करके बैठे हैं, और वो नीचे ले जाता है और फिर ये ऊपर। सो इट कीप्स टेस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल। नीचे कब आता है? मार्च में कैसा होता है? ईयर क्लोजिंग, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देयर इज नथिंग लाइक, देयर इज नो सेट पैटर्न, देयर इज नो समथिंग नोन एज टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए लेट अस अज्यूम कि आप 10,000 करोड़ का प्रॉफिट आपके बिजनेस से के पीएनएल से आ रहा है, और मान लीजिए कि आपकी इक्विटी होल्डिंग जो है 1,00,000 करोड़ की है, ठीक, और इसमें आप 40,000 करोड़ का घाटा आपको हो रहा है। अब आपको टैक्स नहीं पे करना है, तो आप क्या करेंगे, बेचेंगे पहले 40,000 करोड़ का लॉस बुक करेंगे से 31 मार्च को, और 1 अप्रैल को वापस जाके आप खरीदें, तो आपके 40,000 करोड़ का घाटा हो गया बुक, ठीक। तो ये साल के अगले 8 सालों के लिए आपने लॉसेस बुक कर दिए, बिकॉज यू कैन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस फॉर द नेक्स्ट 7 years एज पर द इनकम टैक्स लॉ। समझे आप? सो लोग ये करते हैं, और वो क्या करते हैं, क्लब्ड पीएनएल बनाते हैं, जहां पर उनके पास एक है प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस, है ना, देयर इज पीएनएल फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी, दोनों को क्लब कर देते हैं, ऑल एक्टिविटीज आर क्लब, और यहाँ का लॉस जो है ऑफसेट कर देता है, और यहाँ का प्रॉफिट है कम कर दिया, और यहाँ पर लॉस बड़ा था या सेम था या कम था, जो भी ऑफसेट्स योर लॉसेस, एंड देन अराउंड 1 April यू गो एंड बाय इट अगेन। थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ना, बट इट हैज सेव्ड यू कैश पेइंग फ्रॉम कैश टू द गवर्नमेंट, क्योंकि अभी जेब से पैसे नहीं निकले, वैसे भी आप पोर्टफोलियो में लॉस लेके बैठे थे। लॉट ऑफ पीपल डू दिस दिस बिहेवियर। मार्च हैज नो स्पेसिफिक बिहेवियर, ठीक, ठीक है। I would want to add couple of things here. So, what सुन ले, generally March, which is FY for us, now we are shifting to a calendar year. So we will have January to December as our accounts period. अभी तक नहीं था। Really? Yes. कब से हो रहा है ये? मैम सुना है, पता नहीं कब हो रहा है, but it will make our life easier. अच्छा। बहुत दिक्कत होती है। As consultant, matching the numbers is very difficult, especially if it is a global project. It's very so. ये देख लें तो FY जो है ना, तो मार्च में सेल्स का प्रेशर होता है, सो यूजुअली मैनेजर नो CXO वांट्स टू शो अ बैड मार्च नंबर। अब समझे? सो यू विल, I was talking about dealer check then when I said the call should land up in MP or Punjab or somewhere. That is known as dealer check, where you call up and ask कि sales कैसा हो रहा है. There is something known as channel stuffing. जब सेल्स पुश कर दिया जाता है ना, आपने शोरूम्स में जबरदस्ती गाड़ियां भर दी और सेल्स के रूप में दिखा दिया, which is adjusted next year. This is the known practice. It happens. Hopefully government will do something someday. समझे आप? So चैनल, तो मार्च में सेल्स लोग अच्छा दिखाना चाहते हैं, कोई क्योंकि जॉब चली जाएगी और बोनसेस नहीं आएंगे, और सीईओज के बहुत बड़े कंपोनेंट होते हैं सैलरी। तो अगर दिखता है कि 1,200 करोड़ की सैलरी है, तो उसमें सैलरी हो सकता है कि शायद 100 करोड़ की हो, एंड द रिमेनिंग इज लिंक्ड टू द स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस विच कम्स फ्रॉम द ईसॉप, ठीक है। तो इसीलिए कोई नहीं चाहता कि मार्च में नंबर कम हो। एक और इफेक्ट होता है जो मैं आपको बताता हूँ, विच इज नोन एज जनवरी इफेक्ट, ठीक है। वो ऑटोमोबाइल्स में होता है। दिस प्राइमरली कम्स फ्रॉम द वेस्ट, देयर इज कैलेंडर ऑफ जनवरी टू दिसंबर भी फेस्टिव है, बिग हॉलीडेज है, थैंक्सगिविंग। सो राइट फ्रॉम नवंबर, द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर विच इज द थैंक्सगिविंग डे अंटिल एंड ऑफ डिसंबर, यू हैव अ festive season which is there globally, है ना। So we Thanksgiving because आपके Amazon के जो सेल्स हैं सारे सब तब बूम करते हैं, तो यहीं आते हैं Amazon पे। थैंक्सगिविंग तो थैंक्सगिविंग वहां है, बट होता तो यहाँ है ना। और कई लोगों को कि थैंक्सगिविंग में थैंक्स नहीं देते। सो अब क्या होता है कि ये जो है इस टाइम पे यू हैव बूस्ट टू सेल्स, है ना, बूस्ट टू सेल्स। 1 second मैम, you have boost to the sales, and just give me 1 second.
You have so November to December you have there's an artificial push which is actual on the ground. Artificial in the sense that there is natural demand there world over, and because we also are aligned to the west, तो नवंबर से दिसंबर सेल्स अच्छे होते हैं. हमारे यहाँ अक्टूबर से ही शुरू हो जाता है, एंड ऑफ सितंबर से लेके दिसंबर. ठीक. सो हैपेंस इज कि ये दिसंबर तक आपका सेल्स हो गया. अब नेचुरली कि जनवरी इफेक्ट होगा. अब जनवरी में कौन खरीदेगा? अभी अभी तो आपने लैपटॉप खरीदे, कपड़े खरीदे, हेडसेट्स खरीदे, लैपटॉप्स खरीदे. हु बाय इन जनवरी? सो जनवरी यूजुअली हैज अ sales which there's a dip in sales, which is known as January calendar effect. So around that time the markets also don't perform. Plus post 25th of December people go on holiday, so it's a big holiday. So 25th से 31st आपको यूएस में भी रेयरली आपको लोग मिलेंगे. पीपल आर ऑल्सो ट्रेवलिंग बैक होम. तो यहाँ पर कोई होता भी नहीं है, तो स्टॉक मार्केट भी चलता नहीं ऐसा हम सोचते थे. बस 21 का जो दिसंबर था वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, पॉइंट नंबर 1. बट अब क्या है कि इट्स अ ग्लोबल इकोनॉमी. So I would say, rather than looking at January, only at January as a calendar month, the stock markets usually go for a correction. Usually, that's my perception, between January and March. क्योंकि या तो सेल्स यहाँ कम आएगी, या तो सेल्स यहाँ कम आएगी, या तो सेल्स के एक्सपेक्टेशन यहाँ कम हो जाएंगे. कभी ना कभी तो 3 महीने का फासला है ना, तो कभी ना कभी तो सेल्स कम होगा. करेक्ट है ना? सो एक बार डिप जो है आता है, इधर इट इज प्रिपेयरिंग इंडिया में, इधर इट इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बजट विच इज इन फेब. तो उसके पहले मार्केट करेक्ट हो जाएगा या उसके बाद करेक्ट हो जाएगा. और इट वुड, अगर लोगों को लगने लगा कि मार्च के नंबर्स अच्छे नहीं आने वाले हैं फोरकास्टेड बेसिस, तो मार्च में ही एक बार इस क्वार्टर में मेरे हिसाब से करेक्शन होना चाहिए, is what I feel. There are a lot of global events also planned around this time. Lot of budgets are being finalized, lot of meetings are happening. Central banks globally are meeting in Sweden around this time. Lot of important, because you have to implement this in the next calendar. US के लिए, especially the West US के लिए, this is already one quarter gone by. So they are planning for the second quarter, and for us it is the first quarter. So lot of important meetings happen globally, and hence I think there should be a dip this one. और मुझे लगता है कि इस टाइम पे लड़ाइयां भी शुरू होती हैं. हम इस टाइम पे शुरू करते हैं. तो हमने रशिया और यूक्रेन का भी वॉर देखा. फरवरी में शुरू. Also starting around this time, we have seen many wars starting this time. मुझे लगता है कि वॉर का भी बजट फाइनलाइज हो गया होता है ना? और सेलिब्रेशंस के बाद अब जो है बदला लेने का टाइम आता है. सो दे ऑलरेडी, क्रिसमस में कौन लड़ाई शुरू करेगा? हाँ, मतलब पीपल आर ट्रैवलिंग, दे आर विद फैमिली, सो हु विल फाइट. बट देन सीक्रेटली आई थिंक समवेयर something is being planned. Most of the wars you would see, and I think it'll be good to make a podcast on that around this time. Something in the first half of the year. Yeah. So now that we know that we have, so I was speaking about a certain phenomena that in a secular bull run, which is one-sided bull run, the bottoms are important because they are testing the bottoms. And in a weak market, the tops are important because they'll be testing कि इसको जाने दो जहां तक जाता है. ये अश्वमेध का घोड़ा है. Let it run on its own and as far as it can move, but it is simply testing. It's actually not a bullish move. It's actually testing. It is exhausting the buyers. कि ठीक है, आओ खरीदते हो ना, आओ खरीदो. कितना खरीदोगे? Come and buy. और जब उनके पैसे खत्म हो जाएंगे, then sellers will take note of this and they will start pumping, pushing it down or pumping. समझे आप मेरी बात? Buyers money and sellers money. ठीक है? सेलर का मनी होता है. तो बॉटम टेस्टिंग चलेगी, है ना? बुल रन में बायर्स वुड वांट कि सेलर्स के पैसे खत्म हो जाए, फिर हम इसको ड्राइव करेंगे. लाइकवाइज बायर्स की मनी चलती है ऊपर वाले मूवमेंट में, तो सेलर्स जाएंगे पहले इन बायर्स को, लेट देम गेट फ्रस्ट्रेटेड, लेट देम लूज मनी, इनको थक जाने दीजिए, देन विल ड्राइव. क्योंकि अगर प्ले है, देन द मार्केट्स वुड नॉट मूव एनीवेयर एंड दे वुड लूज मनी, है ना? तो अगर आपने वो फेमस कहानी सुनी हो, which is that movie
1992 scam. Yes. So आपको लगता 1992 what? yes, Scam. Oh. yes. There's a movie called 1992 scam. हाँ, सीरीज भी आई ना, सीरीज भी आई, सीरीज भी आई। ठीक। और इसमें पैसे भी गए थे हमारे, तो पहला एक्सपीरियंस वहां से आया। So our family lost significant, and I remember how that day felt like. How when my father came back, I remember what was the how we felt that day. It was really a sad day. So anyway, so Hmm. 1992, so ऐसा लगता होगा कि शायद मूवी बन गई, कहानी खत्म हो गई। ये है मेहताज एंड झुनझुनवालाज, झुनझुनवालाज still fighting it out. So Mehta was, you know, he was a buyer all time. उसको सिर्फ ना है, he used to drive ACC prices up, he used to drive all the stock prices up. He's a buyer, and a lot of due respect to the late Gunjanwala Sahab, he was a seller. ये बस वेट कर रहे थे कि मेहता का पैसा खत्म हो, उसके गैंग का पैसा खत्म हो, and they would start pushing it down. ठीक? And he was a craze at that point in time, because I had one of my senior cousins who was working in SBI in South Mumbai, और ये जब विजिट किया करते थे SBI के ब्रांच, तो इनकी लेक्सस देखने के लिए सारे एम्प्लॉइज खड़े होते थे। was a craze of Lexus at one time. So so ऐसा नहीं है कि बायर मेहताज और झुंझुनवाला खत्म हो गए। दिस फाइट, वो इट इज sort of that fight has been Christian as a scam, but we're just leveraging the system at that point in time, right? Scam or not, I don't know. It looks like it was a scam. If you watch the movie, आपको ऐसा लगता है कि ये शायद it's not a scam, but it was a fight between the buyer and a seller, and this is happening every day. So when buyers get exhausted, the sellers come into picture. So when would buyers get exhausted? Obviously, when the markets are moving up. तो buyers exhaust होंगे मैम तब जबकि फॉल आने वाला हो, समझे आप? हाँ, पर सेलर भी तो तभी सेल करेगा जब बाय किया हुआ होगा। नहीं, शॉर्ट सेलिंग है, he can first sell and then buy later. अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। He would come here, but he would wait for the Mehtas to exhaust his money, समझे आप? तो हाँ, that, वो कैसे पता चलेगा उसे? हाँ, तो वैसे मैं बोलता हूँ कि हाँ, बैंक में अंदरूनी जा रहा हो राज। ना, it is testing the sellers, कभी ना कभी गिरेगा। That is why now let us sort of link it to what we have seen, and that for that reason I am out, or I am not out. You watch that Shark Tanks, हाँ, है ना, वो जो मैम, she's from Pune only. What's her name? चली गई आपकी आवाज। दैट मैम इज फ्रॉम। हाँ, she's from Pune. क्या नाम है उनका? दो मैम है वहां पे। हाँ, वन इज एन MBA who's very। हाँ, so मुझे बोलते बोलते याद आएगा, that's how she says, for that reason I am out. अच्छा। हम्म। As I said, for that reason I am not out. So that reason you see more double tops. It has, because it has been tested recently. Number. So for that reason I am not out. So because this has been tested recently, ma'am, ये डेटा मैंने 2-3 महीने पहले किया होगा. That is why we are seeing double tops, lot of double tops. अगर मैंने ये टेस्टिंग 2020-21 में की होती, तो हमें ज्यादा जो है डबल बॉटम्स मिलते, बिकॉज दैट टाइम यू आर टेस्टिंग द एग्जॉशन ऑफ सेलर्स। समझे आप मेरी बात? अच्छा। टाइम यू आर टेस्टिंग द exhaustion हम्म। because the data has been tested lately, and since October we have been in the correction phase, since October, last week of October. ठीक है मैम? So ठीक है। any questions? Otherwise I'll stop here. हाँ, नहीं, वो मेरे ख्याल आप फिबोनाची शुरू कर लेते। विल डू इट टुमारो। We'll do it. Tomorrow is Thursday or Friday? Thursday. टुमारो इज थर्सडे। Friday, ma'am, I'll be most likely to travel.